आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़, जहां आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं बलजीत सिंह आर्य सर से, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सनल है। सर, आप अपने बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। मैं बलजीत सिंह आर्य, मैंने 1987 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था और 1994 में मेडिकल बोर्ड पेंशन आ गया था। क्या हुआ कि 1991 में रोड एक्सीडेंट की वजह से मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिससे नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। पैराप्लेजिया होने के कारण मैं सिंस 1991 से आज 31 साल पूरे हो गए मुझे व्हीलचेयर के ऊपर। इस दौरान में 2012 में मेरे लेफ्ट लेग में इन्फेक्शन हो गया था, जिसे मुझे एम्पूट करवाना पड़ा। और फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल में मैं बहुत स्वस्थ रहा, क्योंकि ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं रहा। हाँ। और इसी दौरान में क्या है कि बच्चों की तरफ भी मुझे अच्छा ध्यान देने का मुझे मौका मिला, अपने परिवार की तरफ। नहीं तो मेरा 100% डिवोशन है ना, समाज की तरफ रहता था। अच्छा। तो उसमें ये चीज़ थी कि इस दौरान में बेटे जो नीट की तैयारी कर रहा था, अच्छा, उसकी स्कोरिंग अच्छी रही, उसके ऊपर मतलब लुक आफ्टर रहा। और अब 2022 में भी मेरे पेट के अंदर पस कलेक्शन हो गया था 3 जगह, तो ड्रेन करके और उसका वो पस निकाली है। और इसके लिए क्या है कि जो नीचे एक बेड सोर हो गया था, 11 सेंटीमीटर तक पस हो गई थी, उसकी भी डिब्राइटमेंट करवाई। और उसके लिए क्योंकि वो एनएस के नज़दीक था, तो इसलिए स्टोमा बैग भी लगवाया। तो इस तरह से क्या है कि लाइफ है ना, संघर्ष में चलती रही है। बिल्कुल सर, शुरू से आप कह रहे हो इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी हर चीज में, मतलब ऑपरेशन पे ऑपरेशन, बीमार पे बीमार। ये आप इंसिडेंट कौन से ईयर में हो सर? ये 1991 में। नहीं, और उस टाइम आपकी एज क्या थी सर? मेरी 22 साल। 22 साल की उम्र में। तो एयरफोर्स से फिर आप सर रिटायरमेंट लेके आए? नहीं, 1994 में मैं मेडिकल बोर्ड पेंशन आया था। मेडिकल बोर्ड पेंशन। तो मेडिकल बोर्ड पेंशन आने के बाद फिर मैंने क्या है कि आड़त का काम चालू कर दिया। अच्छा अच्छा। मंडी आदमपुर में। ठीक है सर। फर्म थी आर्य ट्रेडिंग की कंपनी के नाम से। उसी दौरान में मुझे गुरुकुल धीरनवास में स्वामी जी से तालमेल हुआ मेरा। और क्योंकि गुरुकुल धीरनवास लड़कों का गुरुकुल था, तो फिर एक मन में हुआ, क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट के साथ जुड़ा, ये एक कन्या गुरुकुल होना चाहिए लड़कियों के लिए। तो फिर 2007 में मैंने ये 2.5 एकड़ 3 मरले भूमि कन्या गुरुकुल मानव कल्याण वेद प्रचार संस्थान सोसाइटी को मतलब डोनेट किया, मेरी पैतृक जमीन। और मुझे ये बताते हुए ये कि आचार्य बलदेव जी, जो बाबा रामदेव के गुरु थे, उनके द्वारा इस कन्या गुरुकुल का भूमि पूजन किया गया। तो गुरुकुल की मोटिवेशन कहाँ से आई सर आपको कि गुरुकुल मेरे को स्टार्ट करना है? गुरुकुल की मोटिवेशन ये चीज आई थी कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्य समाज से जुड़ा रहा है। अच्छा सर। गुरुकुलीय व्यवस्था से। और मेरा से छोटा भाई जो आज हरियाणा पुलिस में डीएसपी है, वो भी गुरुकुल आर्यनगर में पढ़ा है। अच्छा सर। और मेरे 3 बच्चे हैं
2 बेटी 1 बेटा, सभी बच्चे मैंने गुरुकुल में पढ़ाए हैं। बेटी AA B.Ed है, छोटी बेटी डॉक्टर है। अच्छा। और बेटा भी MBBS कैडेट है AFMC पूना में। तो सभी बच्चे है ना मतलब गुरुकुल में पढ़ाए हैं। हाँ जी। और सर आपका इंसिडेंट के बारे में मतलब कैसे हुआ सर? ये रोड एक्सीडेंट हो गया था मेरा। हाँ। तो और उससे पहले मैं एयरफोर्स में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन था। कौन सा गेम था सर आपका? मेरा मुक्केबाजी थी। अच्छा, बॉक्सिंग। क्या मतलब? और उसमें मैं एयरफोर्स चैंपियन रहा। ठीक है सर। और मुझे एयरफोर्स जब पासिंग आउट परेड हुई तो बेस्ट इन स्पोर्ट्स ट्रॉफी से नवाजा गया। ये मुझे सौभाग्य मिला। ये ग्रेट अचीवमेंट है सर आपकी। मतलब एक बॉक्सिंग प्लेयर और फिर लास्ट में एक टाइम पे आके ये इंसिडेंट हो जाना, कि जो बंदा डिफेंस में रहता है वो पहले से हाइपर एक्टिव रहता है काफी, और एकदम से ये वाला मोड आ जाना, तो सर एकदम से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया होगा, मतलब बहुत ज्यादा डाउनफील हुआ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कारण था कि मैंने पुस्तकों का स्वाध्याय किया। मैंने पुस्तकों को अपना फ्रेंड बनाया। और उसके बावजूद मैंने व्हीलचेयर के ऊपर भी मैं फील्ड इवेंट नेशनल गेम्स में गया था। व्हीलचेयर के ऊपर? हाँ। और वहाँ पे अच्छा आपने आने के बाद उसकी तैयारी की और फिर उसमें खेलने के लिए गए आप? हाँ, उसमें मैं खेलने के लिए गया। लेकिन उसके बाद मैं क्या है कि ये कन्या गुरुकुल वाला मोटो मेरे दिमाग में अच्छा सेट हो गया। बिल्कुल सर। और लाइफ का ये मेरा एक मतलब एक जीवन सार। हाँ, जीवन सार मेरा ये इसी में रहा। सर अभी हमने देखा था पूरा गुरुकुल आपका अंदर से विजिट करके, काफी ज्यादा चीजें मतलब है यहाँ पे, सारे बच्चों के लिए सब फैसिलिटी मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और काफी अच्छा अंदर से कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काफी अच्छी थी सर। आपकी लाइफ में सबसे दुखद वाला कोई पल है सर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मतलब किसी ने हेल्प नहीं की और आपने खुद को खुद से संभाला हो, कोई ऐसा पल? ऐसा है कि जब दुखद नहीं कहूंगा मैं, ऐसा कोई पल नहीं आया मेरी लाइफ में जिसे मैं दुखद कहूं। और सर आपको सबसे ज्यादा खुशी आपकी जिंदगी में कब हुई थी? मैं इतना भी खुश नहीं हुआ कि जिसको मैं ये व्यक्त करता हूँ कि आज मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है। मेरा हर दिन खुश रहता है सर। और सर आप कर्मा में बिलीव करते हो सर? जो 100%। जो देखो, हम जो लेके आए हैं अपने जीवन में, न तो हम खाली कुछ लेके आए, दोनों मुट्ठी अपना भोग लेके आए थे, और जाएंगे तब कहते हैं खाली आ जाएगा। हम खाली आदमी नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। हम अपना कर्म फल लेके जाएंगे। हाँ।
तो इसलिए वही बात है कि हम इस पूरे गीता के ऊपर मैं 100% विश्वास करता हूँ। और सर जैसे आपका इंसिडेंट हुआ तो आपको व्हील चेयर पे आना पड़ा, तो व्हील चेयर काफी दिक्कतें आई होगी सर स्टार्टिंग में, तो मतलब थोड़ा सा खुद को ही अंदर से लगना कि नहीं यार ये नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन था मैं, और स्पोर्ट्स पर्सन जीवन में है ना, हम कई बार गेम लूज भी करते हैं, फिर टारगेट लेते हैं। तो इस तरह से वो बात है कि मैंने ना कभी ये नहीं हुआ कि भी व्हीलचेयर पे आ गया तो मुझे क्या करना है। मैंने व्हीलचेयर पे आके भी अपना गेम फिटनेस, आज भी है ना मैं पूरा योगा करता हूँ, लेटे लेटे प्राणायाम करता हूँ। ठीक है सर। और पूरा कन्या गुरुकुल में बेटियों का पूरा डायरेक्शन देता हूँ, जिसमें क्या है कि बेटियां प्रातः उठती हैं, उठने के बाद योगासन और प्राणायाम करती हैं, योगासन और प्राणायाम के बाद स्नान करके संध्या और हवन करती हैं, संध्या हवन के बाद इनका विद्यालय लगता है, शाम को इनका गेम होता है। तो वही बात है, मेरा ना फिजिकली मैं नहीं रहूँ चाहिए, इन मेंटली मैं इनकी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। सर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है सर, ये आपने ही मतलब चीज़ें स्टार्ट की और आपने ही मतलब अपने लेवल पे ही आप चीज़ें कर रहे हो सब, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक क्या रहता है आज के टाइम में, किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाता है ना, या तो वो हिम्मत हार जाता है या फिर बस छोड़ो यार अब मेरे लायक नहीं है चीज़ें, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट आपके इंसिडेंट होने के बाद भी आपने इसको कमजोरी तो बनाई नहीं, आपने इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। मेन तो आदमी मेंटली होता है सर जो भी स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिकली तो कुछ है ही नहीं। जब तक दिमाग से अगर दिमाग से ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर बंदा कैसे क्या कर लेगा। और आप ये खड़ा जीता जाता एक उदाहरण है सर आप जनता के लिए हमारी। और सर जैसे आप हर एक का मतलब शुरू से स्टार्टिंग से एक सपना रहता है, तो आपका भी कुछ सपना रहा होगा भाई मेरे को आगे जाके ये करना था, या ऐसा कुछ है सर जो आपने अचीव ना किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसा जैसा सोचता गया वैसा वैसा मेरे जीवन में होता गया है। और मेरे ऊपर तो है ना परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी महती कृपा है। क्योंकि चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जब व्यक्ति जैसा जैसा सोचता जावे और वैसा वैसा बनता जावे, तो समझो परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी महती कृपा है। बिल्कुल सर, उनके बिना तो सर ये सब पॉसिबल होता भी नहीं सर, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर अगर आपको आपकी इस 20 साल की उम्र वापस दी जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या सुधार लाना चाहेंगे सर? नहीं, 20 साल की वो लाइफ तो मैंने जी लिया, अभी अब मेरी लाइफ है ना आगे है। हाँ सर, नहीं सर अगर आपको मिल जाए वापस से 20 साल की उम्र आपको, तो आप अपने जीवन में और क्या करना चाहोगे सर? देखो भाई, जो वो तो एक काल्पनिक चीज है। बिल्कुल सर, कल्पना में मैं ज्यादा नहीं जीता। अच्छा। और सर आज के बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे सर? आज के बच्चों मतलब बच्चे को एक खेलों में खेल की भावना से अगर हम नहीं उतारेंगे, उस खेलों में बच्चे है ना बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे हार के वापस खड़ा होना है, हर चीज बिल्कुल लाइफ में हर अनुभव जरूरी है। क्योंकि आजकल अभिभावक का एक ही उद्देश्य हो गया है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, बस भूखंड क्रूक किस रूप में। लेकिन वो ये चीज नहीं कि भी बच्चा क्या चाह रहा है। एक बार बच्चे को भी बच्चे के ऊपर छोड़ करके ये चीज है, पेरेंट्स अपनी चीजें है ना बच्चों के ऊपर न थोपे। बिल्कुल सर। और सर जो आजकल की जनरेशन, उनके जो पेरेंट्स है सर, उनका पेरेंट्स का बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए सर? कैसा व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ, वो किस तरह बच्चों को रखें? इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारे उसमें ऋषियों ने कहा है कि वही बात है कि शुरू में हमें ताड़ना भी चाहिए। अगर गलती करेगा बार बार, ये चीजें हैं। आज किसी को ये कहे डांटना धमकाना तो है ही नहीं। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए।
बिल्कुल सर। क्या? तो इस मामले में है ना, हमारे वो बात है, नीति शास्त्रों ने बड़ा सुंदर लिखा है कि वो बात है, लाड के समय लाड करना चाहिए, है गलती है तो उन्हें समझाना चाहिए। सर आजकल जो स्टूडेंट है, जो भी मतलब पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ भी अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डाउनफॉल आते हैं सर, दिक्कतें आती हैं, तो वो उनको फिर ये लगता है कि अब हम क्या करें ज़िंदगी के अंदर, हम हार गए हैं, या फिर कोई गलत आदत में पड़ जाएंगे, ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे, या फिर उनके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और सीधा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सर उनके लिए आप क्या कहोगे सर? देखो, मैं उन बच्चों के लिए कि ये चीज़ है, परमात्मा ने ये जो जीवन है ना, मानव जीवन, हमें कुछ विशेष करने के लिए दिया है। अपना उद्देश्य केवल ये नहीं कि मुझे ये बनना था, मैं नहीं बना इसलिए मैं ये चीज़ है। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ बना करके दिया है, और अपना उद्देश्य निर्धारित करे और जीवन में सफल हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुत अच्छे विचार थे और आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे जो आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देंगे। जय हिंद।